नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सिर्फ बड़ी नहीं है, बल्कि ऐसी है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दिल्ली में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी चर्चा अब तेज होने लगी है। सवाल ये है, क्या सब ठीक है, या फिर सत्ता के गलियारों में कोई नई खिचड़ी पक रही है? जरा कल्पना कीजिए, अगर सरकार को समर्थन देने वाला सबसे मजबूत सहयोगी अचानक दिल्ली पहुंचे, हाथ में डायरी और पेन लेकर सीधे मंत्रियों के सामने बैठ जाए और पुराने वादों का हिसाब मांगना शुरू कर दे, तो माहौल कैसा होगा? आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार के सबसे अहम स्तंभ चंद्रबाबू नायडू की। नायडू अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और उनका बदला हुआ अंदाज कई बड़े मंत्रियों की नींद उड़ा रहा है। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं और जानते हैं कि नायडू की इस दिल्ली यात्रा का असली मकसद क्या है। कॉल टू एक्शन माइनस दर्शकों से जुड़ाव। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात, दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप आरजी टॉप परिवार का हिस्सा हैं। दिल से एक छोटी सी अपील है, अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ये भी लिख दीजिए कि आप हमें किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपके लिए ये कुछ सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यही हौसला है। मुख्य भाग एक, संसद का आखिरी दिन और नायडू की एंट्री। दोस्तों, आज संसद सत्र का आखिरी दिन था और चंद्रबाबू नायडू राजनीति के बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्हें पता था कि यही वो समय है जब लगभग सभी बड़े मंत्री और नेता दिल्ली में मौजूद होंगे। बस फिर क्या था, नायडू बिना देर किए दिल्ली पहुंच गए। लेकिन इस बार खास बात यह थी कि वो खाली हाथ नहीं आए। उनके हाथ में थी एक डायरी और एक पेन। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरी और पेन से क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम संकेत है। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, ये हिसाब किताब की मीटिंग थी। मुख्य भाग दो, चेहरे की मुस्कान गायब, आंखों में सख्ती। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें नायडू का अंदाज बिल्कुल अलग दिखता है। वही पुरानी राजनीतिक मुस्कान नहीं, बल्कि चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सख्ती साफ नजर आती है। मानो वो कह रहे हों, जब सरकार बनाने के वक्त समर्थन चाहिए था, तब बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब जब उन वादों को निभाने का समय है, तो आंध्र प्रदेश को क्यों भुलाया जा रहा है? मुख्य भाग तीन, मंत्रियों से सीधा सवाल। वित्त मंत्री से मुलाकात। नायडू की पहली और सबसे अहम मुलाकात हुई निर्मला सीतारमण से। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें छोटी रकम नहीं चाहिए। उन्होंने सीधे 15,000 करोड़ रुपए की मांग रख दी। नितिन गडकरी के पास लिस्ट, इसके बाद वह पहुंचे गडकरी जी के पास। वहां उन्होंने NH-65, NH-13 और अमरावती ब्रिज प्रोजेक्ट पर तेजी लाने की बात कही। 96,000 करोड़ की मांग। सबसे बड़ी खबर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक से आई। नायडू ने BPCL रिफाइनरी के लिए सीधे 96,000 करोड़ रुपए के बजट की मांग रख दी। एक ही दिन में अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल जैसे मंत्रियों से मिलकर हर विभाग का हिसाब मांगना साफ संदेश देता है। निष्कर्ष और विश्लेषण। क्या 2018 की कहानी दोहराई जाएगी? दोस्तों, आपको याद होगा कि 2018 में भी इसी तरह की नाराजगी के बाद नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। नायडू साफ संकेत दे रहे हैं कि उनका समर्थन मुफ्त नहीं है। उसकी कीमत है आंध्र प्रदेश का विकास और वादों की पूर्ति। अब सवाल ये है, क्या मोदी सरकार इतनी बड़ी मांगे पूरी कर पाएगी, या फिर आने वाले समय में एनडीए के भीतर नई खींचतान देखने को मिलेगी? आपकी राय क्या है? क्या क्षेत्रीय दलों का अपने राज्य के लिए इस तरह दबाव बनाना सही है, या ये राजनीतिक ब्लैकमेलिंग है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। देखते रहिए आरजी टॉक। जय हिंद।